हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मैंने तुमको छुआ भी नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 19 या 20 साल की थी तो मुझे राहुल नाम के एक लड़के से प्यार हुआ और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई। पर राहुल के साथ शादी करना शायद मेरी ज़िंदगी की गलती थी। राहुल मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे अब हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार थे। राहुल मुझसे कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले अब तक मेरी माँ लेती आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का फ़ैसला भी वही ले। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा। वह तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ जाएंगे। तुम डरना नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी माँ को मेरी पसंद ज़रूर पसंद आएगी। बस मैं यह चाहता हूँ कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो, क्योंकि उन्होंने माँ बाप बनकर मुझे पाला है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें ज़रूर पसंद होगी। मैंने राहुल की बात मान ली और अगले कुछ दिनों में राहुल की माँ कुछ लोगों के साथ मुझे देखने मेरे घर पर आई। उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब के सवाल किए। मैंने डर डर के उनके सभी सवालों का जवाब दिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। राहुल की माँ मुझे पसंद भी करेंगी कि नहीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और अगले कुछ दिनों में हमारी सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं दुल्हन बनकर राहुल के घर आई। शाम को मैं सुहाग सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्वाब लिए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरा प्यार मिल गया। अगले चंद लम्हों में मैं और राहुल एक हो जाएंगे। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी कुछ देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, कविता, तुम्हें अगले 3 दिनों तक तुम्हें अपने पति से दूर रहना होगा। यह हमारे घर की रस्म है, इसलिए तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगी। अपनी सास के मुंह से यह अजीबोगरीब रस्म की बात सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रस्म है। फिर भी मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी और न ही उनको जवाब देना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मेरी सास मेरे लिए दूध का भरा हुआ गिलास लाई और मुझसे कहने लगी, जल्दी से यह दूध पी लो और सो जाओ। पर मेरा दिमाग तो वैसे ही बेमतलब की रस्म को लेकर ख़राब था कि कैसे दूध अच्छा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं है। मेरे यह कहते ही वह मुझ पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, दूध है, कोई जहर नहीं, पी लो। ना चाहते हुए भी मुझे उनकी यह बात भी माननी पड़ी। मैं दूध से भरा गिलास एक बार में ही घटक गई। मैं बहुत थकी थी, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई और जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था। मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ देख मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। राहुल को बुला दीजिए, शायद वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी सास मेरे सर का दर्द सुनते ही मेरे लिए दर्द की गोली लाई और मुझे पकड़ा दिया और बोली, यह दर्द की गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। जब मैंने तुम्हें बताया है कि हमारे घर की रस्में है, तुम अपने पति से 3 दिन तक नहीं मिल सकती, तो तुम राहुल से मिलने के लिए क्यों परेशान हो। 3 दिन बाद जितना बातें करनी है कर लेना। वो गुस्से में ऐसे बोली कि मैं चुप हो गई और सर में दर्द तेज़ था, इसलिए मैंने दवाई खाई और सो गई। मैंने किसी तरह करके 3 दिन और 3 रात गुजारी। चौथे दिन मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ
क्योंकि आज मैं अपने पति राहुल से मिलने वाली थी। आज मेरे वह रस्म के 3 दिन और 3 रात पूरे हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, कविता, तुम्हारी सब रस्म ख़त्म हो गई। तुमने सभी रस्म बहुत अच्छे से निभाई है। मैं अभी राहुल को बुलाती हूँ। अपनी सास की इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद इनके घर की कोई रस्म रही होगी और यह सब तो हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही हैं। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और राहुल आज एक हो जाएंगे। मैं रात में अपने कमरे में गई और राहुल का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद राहुल मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, राहुल, तुमसे दूर होकर मेरी जान निकले जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। राहुल ने अपने आप से मुझे छुड़ाते हुए कहा, कविता, पर रस्म थी तो निभानी भी जरूरी थी, पर मुझे तुमसे इसी रस्म के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने घबराकर राहुल से पूछा, क्या? राहुल ने कहा, अगले 1.25 महीना तक हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ ग्रह है। पंडित जी ने बताया मुझे ऐसा करने को। राहुल के मुंह से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1.25 महीने की तो बात है और सबसे बड़ी खुशी है कि मैं राहुल के पास रहूँगी और अपने मन की ढेर सारी बातें करूँगी। मैंने राहुल से कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। राहुल भी मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। मैं तो बस इसी बात से खुशी थी कि राहुल मुझसे दूर नहीं है बल्कि मेरे पास है। मैं उनसे अपनी मन की ढेर सारी बातें कर पाऊंगी, चाहे वह मुझसे पति पत्नी जैसा बर्ताव करे या ना करे। यह तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी। जैसे तैसे करके हमारा 1.25 महीना अभी भी ख़त्म ही होने वाला था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो राहुल के अलावा आज तक किसी की तरफ देखा तक नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? मैं इसी सोच विचार में थी। राहुल भी मुझसे पूछने लगे कि कविता, ये कैसे हो गया? मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं, तो यह बच्चा किसका है? मैं हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे पास तो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मैं राहुल को कुछ बताती तभी राहुल मुझे अस्पताल से घर लेकर आ गए और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। उनकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो पहले ही इस लड़की पर शक था, पर मैंने सोचा कि तेरी पसंद है तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया। राहुल ने बिना जाने समझे मुझे बहुत सुनाया और उसी दिन वो मुझे मेरे मायके छोड़ गए और कहा, तुम जैसी बदचलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। राहुल मुझे मेरे मायके छोड़कर चले गए। यह सब जानकर मेरे मायके वाले भी मुझे प्रतिदिन खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने एक बार यह जानने की कोशिश नहीं की कि ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। मैं तो एकदम टूट चुकी थी। न मेरा ससुराल मेरे साथ देने वाला था कोई और ना ही मायके में, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, ऐसी स्थिति में बिना जाने समझे लोग औरतों को ही दोषी ठहराते हैं। मैं अपने दिन मायके में कैसे गुजारती यह मैं ही जानती हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का मैंने ऑपरेशन करवा दिया। उस दिन बाद मेरा और राहुल का तलाक हो गया और हम दोनों अलग हो गए। राहुल से मेरा तलाक होने के कुछ दिन बाद राहुल की माँ का फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। राहुल ने जब मुझे तेरे बारे में बताया था, मुझे तू तभी पसंद नहीं थी, पर राहुल को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन तेरी शादी मुझे राहुल से करवानी पड़ी
और ऐसा खेल खेला कि बिना मेरे कुछ कहे सुने राहुल ने तुझे तलाक दे दिया। अब मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में और अपनी पसंद की लड़की से तय कर दूंगी। आज के बाद मेरे बेटे की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। राहुल की माँ की बातें सुनकर तो मेरे होशो हवास उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ ये सब आखिर कैसे हुआ। शादी की पहली रात के वक्त 3 दिन जिसमें अपने सास के कमरे में सोती थी, उसी रात को मेरे सास ने मेरे साथ कुछ गलत करवाया। मैंने राहुल की माँ की सारी बातें अपनी फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उसकी रिकॉर्डिंग को मैंने राहुल के पास सेंड कर दिया। राहुल ने जब यह सुना तो उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने राहुल से कहा, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं था। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की आखिर मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। एक लड़की के पेट में जब बच्चा आ जाता है तो लोग एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर यह बच्चा कैसे आया। उसे बिना जाने समझे दोषी ठहराकर उसे सज़ा दे देते हैं। हर बार लड़की बदचलन नहीं होती है। राहुल को अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, कविता फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैंने राहुल से कहा, नहीं राहुल, अब यह सब नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई बतानी थी तो मैंने बता दी कि तुम अपनी माँ पर आंखें मूंद कर कभी विश्वास मत करना। उनसे सतर्क रहना, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वो किसी की भी ज़िंदगी से खेल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, कभी कभी हमें माँ शब्द पर शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जो सास होती है वही माँ भी तो होती है। तो यह माँ कैसे कर सकती है एक बेटी के साथ।